भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की एक ऐसी भूख है, यह कैसी भूख है कि एक राज्यसभा की सीट, भूल जाइए पूरा राज्य। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो याद कीजिएगा कि कमलनाथ की सत्ता किस तरह से गई थी। वो किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक नहीं था, इसमें तो राय नहीं थी कि उसमें कांग्रेस की भी गलती थी, मगर वो एक अलग मुद्दा है। यहां पर जो मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ है वो वाकई लोकतंत्र पर कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि दो मामले सामने, एक मीनाक्षी नटराजन और दूसरे उद्योगपति परिमल नाथवानी। इन दोनों मामलों को लेकर चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से अलग है। परिमल नाथवानी के मामले को लेकर भी उनकी एप्लीकेशन में कई त्रुटियां थी, कई गलती थी, मगर उन्हें 24 घंटे दी गए। मीनाक्षी नटराजन के मामले में तेलंगाना में उनके खिलाफ कोई केस दर्ज था, एफआईआर नहीं था, बाय द वे, केस दर्ज था, मगर उस मामले में बगैर उनके साथ सुनवाई किए चुनाव आयोग ने उनकी अपील को रद्द कर दिया। इस सीट से, इस राज्यसभा चुनाव की सीट से उनका जीतना तय था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? तुम ये बार बार प्रमाणित कर रहे हो, एक तरफ मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ और दूसरी तरफ जो बंगाल में हो रहा है। बंगाल में डरे हुए टीएमसी के सांसद जो हैं वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पॉलिटिकली फिनिश कर देना चाहती है, और जो कल देर रात हुआ कांग्रेस उसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। सबसे बड़ी बात, मीनाक्षी नटराजन को वक्त क्यों नहीं दिया गया? उनके वकील बता रहे हैं कि वहां पर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं है, कोई ऐसा गंभीर मामला भी नहीं है कि कायदे से उन्होंने कोई बात छुपाई हो। अगर तो कोई एफआईआर दर्ज होता तो बात छुपाई गई होती, मगर उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई। एक बार फिर प्रमाणित हो गया दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी सभी हदों को पार कर रही है, और यहां सिर्फ एक राज्यसभा की सीट है, इनके अंदर सत्ता की भूख देखिए, सभी हदों को पार किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं दोस्तों कि इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है, क्योंकि यह मत भूलिए यह मामला तेलंगाना में दर्ज था। तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। जाहिर सी बात है, अगर तेलंगाना से खबर भोपाल तक पहुंची, यानी मध्य प्रदेश तक पहुंची है, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने यह जानकारी लीक की हो भाजपा में, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे भरे पड़े हैं, ऐसे भरे पड़े हैं। यही वजह है दोस्तों कि जैसे ही मौका मिलता है कांग्रेस के कई नेता छोड़ने की और भाजपा में शामिल होने की कोशिश करते हैं, चाहे इनके प्रवक्ता हो, चाहे इनके नेता हो। एक एक करके ये पूरा घटनाक्रम अब मैं आपके सामने लाने वाला हूं। सबसे पहले वो मंजर देखिए जब जयराम रमेश कल देर रात चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं और वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मैं चुनाव आयोग से मिलना चाहता हूं, मगर उनसे मिलने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि आप अगले दिन 12 बजे आइए और 12 बजे कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, मगर आप जानते हैं इसका कोई बहुत ज्यादा परिणाम नहीं निकलने वाला है, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। मगर सबसे पहले देखिए क्या हुआ, 1 मिनट का वो वीडियो। जयराम रमेश दरवाजे पर थे, सुरक्षा कर्मियों ने घुसने नहीं दिया। कहानी मत बदलो, ये कहानी मत बदलो, आप कहानी मत बदलिए। कहानी की बात नहीं है। आ जाओ यार, अपना काम ना करूंगा क्या? वेटिंग रूम में बैठ नहीं सकते, वेटिंग रूम में नहीं गया। ये क्या बात कर रहे हो यार? मुझे कहानी सुना रहे हो? मैं 35 साल से मैं सांसद हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो? वेटिंग रूम में भी नहीं जा सकते? ठीक है, कुछ तो मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ नहीं किया। अरे सर, मुझे बहस मत करो ना। क्या है भाई, माइक लगा हुआ है। आपके ऑफिसर को बुलाओ। सर बुला रहे हैं। अरे यार, मैं यहाँ 10 मिनट से खड़ा हूँ यार, बुला रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए, यहां पर आप देख सकेंगे भूपेश बघेल, सचिन पायलट, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता खड़े हुए हैं आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बता रही है, इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है, और यहां पर तमाम बड़े नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है दोस्तों,
हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसकी एजेंसीज लोकतंत्र को तार तार कर रही है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, मीनाक्षी नटराजन और परिमल नाथवानी जो भाजपा की मदद से झारखंड में राज्यसभा में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें क्यों 24 घंटे मिलते हैं और मीनाक्षी नटराजन को मौका भी नहीं मिलता? और मैं आपको सुनाऊंगा, उनके वकील विवेक तनखा कह रहे हैं कि कोई ऐसा मामला ही नहीं था, कहीं कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है जिसके चलते उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए था। भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कांग्रेस ने यहां पर धरना दिया हुआ है। इस तस्वीर में आप केसी वेणुगोपाल को देख सकते हैं, सचिन पायलट जमीन पर बैठे हुए हैं। तमाम बड़े नेता और कांग्रेस क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। इसी साजिश के तहत आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ जब कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा तो आयोग के अधिकारी उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस के डेलीगेशन को चुनाव आयोग के बाहर ही धरने पर बैठना पड़ा। देश देख रहा है मोदी और चुनाव आयोग कैसे लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह प्रदर्शन न सिर्फ दिल्ली में हुआ, भोपाल में भी हुआ। मीनाक्षी नटराजन, जीतू पटवारी, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को प्रेस को संबोधित किया और आप देख सकते हैं यहां धरने पर बैठे हुए हैं पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी। और उन्होंने कहा कि आज भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या की। महिला आरक्षण की बात करने वालों ने महिला के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की। सुनिए। आज भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ा हत्याकांड किया है। जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दल एक महिला के निर्वाचन को बिना नियमों से रद्द करना, ये देश की भावी पीढ़ी के साथ एक तरह से हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें अवसर मिला इस लड़ाई को पूरे देश में निर्णायक रूप में ले जाने का। मध्य प्रदेश की आम जन, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के परिवार, मध्य प्रदेश के जैन जी इस लड़ाई को देश में अंतिम चरण तक लेके जाएगी। लोकतंत्र बचाना है, ये देश के लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई की शुरुआत है। ये लगातार लड़ने वाली लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई बची नहीं। अब देश का लोकतंत्र बचाना है, लड़ाई चलती रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल नहीं होते और निर्वाचन आयोग देश का नहीं होता, ये बीजेपी का निर्वाचन आयोग है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, पीड़ित मीनाक्षी नटराजन भी सामने आई। बकौल मीनाक्षी नटराजन, जब सदस्य संख्या नहीं होते हुए भी भाजपा ने एक तीसरा प्रत्याशी उतारा, वहीं से हमें समझ में आने लगा कि किस तरह संविधान लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति हो रही है। मीनाक्षी नटराजन बता रही हैं कि एसआईआर के जरिए और अब एक एक सीट इस तरह से भाजपा चोरी कर रही है। वो सवाल पूछ रही हैं, आखिर क्यों? सुना जाए। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ये महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, पहला सदस्य संख्या न होने पर भी एक कैंडिडेट उतारा, फिर जब उन्हें दिखा कि ये तो यूनाइटेड हाउस है, उनको 3 दिन से इस बात के फीलर आ गए कि ये डिवाइडेड हाउस नहीं है, यूनाइटेड हाउस है जो हमसे लड़ रही है, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस की आड़ में, जो कि अभी जिसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था, जो संज्ञान में भी नहीं आया गया था, उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी। हमारे दोनों वकील साथियों ने
सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे। और कल दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे और उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता बिल्कुल तार तार हो गई है, क्योंकि जब 5:30 बजे मध्य प्रदेश के आरोप सुनवाई का समय दिया और यहाँ 5:30 बजे कार्यालय बंद हो गया, तो उसके निर्णय के खिलाफ हम एप्लीकेशन कहाँ देंगे? भारत निर्वाचन आयोग में। भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय 5:30 बजे बंद, एप्लीकेशन हम मिलना चाहते हैं, कोई मिला नहीं। इतने एरोगेंट है कि कोई मिला नहीं। हम यहाँ धरने में बैठे तब जाकर हमारा एप्लीकेशन लिया है बाबू ने। हमको एप्लीकेशन देने के लिए धरना में बैठना पड़ा, क्योंकि ये एप्लीकेशन जब हम देंगे तभी तो हम आके सुप्रीम कोर्ट जाने का जो रास्ता तब तो खुलेगा, नहीं तो निर्वाचन आयोग के यदि नहीं जाते। विवेक तनखा जो कि कांग्रेस के नेता हैं और वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज नथिंग शॉर्ट बट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो समझा रहे हैं इस पूरे मामले को कि सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए था उनके नामांकन को रद्द करने के लिए, क्योंकि कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? सुनिए विवेक तनखा इस पूरे मामले को किस तरह से समझा रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको और दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आपत्ति लगाई कि ये नोटिस मुझे भेजा ही नहीं जा सकता, कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी एज एन एफआईआर और अ कोर्ट कॉग्निजेंस? मेनली बिकॉज किसी को कोर्ट नोटिस भेज देती है मैकेनिकली इज नॉट अ केस। बिना किसी केस के, बिना किसी प्रकरण के एक ऐसा अनहोनी स्थिति बना दी है रिटर्निंग ऑफिसर भोपाल ने या विधानसभा ने, कि एक नेशनल पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। ये बहुत ही दुखद है। ये प्रजातंत्र की हत्या है। बहरहाल भाजपा में जश्न का माहौल है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होता है तो भाजपा के तमाम नेता किस तरह से जश्न मना रहे हैं। मगर एक सीधा सवाल, जब परिमल नाथवानी को 24 घंटे का वक्त मिल सकता है तो ये कैसे दोहरे मापदंड है और भाजपा किस बात का जश्न मना रही है? सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया इस जश्न को जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मास्टर स्ट्रोक बताएगा। किस बात का मास्टर स्ट्रोक बताइए ना? ये जश्न पूरी तरह से बेमानी है। जब परिमल नाथवानी को आप 24 घंटे का वक्त दे सकते हैं तो मीनाक्षी नटराजन के साथ आखिर ये नाइंसाफी क्यों? यह सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, ये दौर और इस दौर का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, तब ये जश्न की तस्वीरें भी सामने आएंगी और लोग कहेंगे ये किस तरह की बेशर्मी थी, क्योंकि एक प्रत्याशी को मौका दिया जाता है और दूसरे को नहीं दिया जाता। साफ तौर पर यह पक्षपात दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मंत्री राकेश सिंह। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और जीत सच की हुई है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मीनाक्षी जी ने जो जानकारियां दी थी वो जानबूझकर मामले को छिपाया था, फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थी और उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया। और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई। और कोई जवाब नहीं होता तो भगवान राम का नाम ले लो। आपके सामने कैलाश विजयवर्गीय, उनका कहना है कि भाजपा का जो प्रत्याशी था उसे भगवान राम का आशीर्वाद हासिल था और कांग्रेस की एप्लीकेशन में कई त्रुटियां थी। मगर फर्क आप साफ तौर पर देख रहे हैं। सुनिए क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने।
जिसमें इनका एफिडेविट कोर्ट में गया, यहाँ पर भी गलत जानकारी दी उन्होंने और इसलिए न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा ना, वो रहते भी रामलला के बिल्कुल पास तो रामलला का आशीर्वाद ही है उनको। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि इस बारे में कांग्रेस के कुछ और नेता क्या कह रहे हैं, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं मध्य प्रदेश के पत्रकार जो हैं काशिफ ककवी के इस ट्वीट की तरफ। वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। क्या कांग्रेस ने ही लीक किया मीनाक्षी नटराजन की जानकारी? मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिस वजह से रद्द हुआ वो केस तेलंगाना के नामपल्ली कोर्ट का है। जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तब यह जानकारी इतनी जल्दी भाजपा के पास कैसे पहुंची? वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का कहना है नटराजन के नॉमिनेशन के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं है, मात्र एक नोटिस आया है कि उनके और अन्य लोगों के खिलाफ 10 करोड़ कॉम्पनसेशन की कार्रवाई क्यों ना की जाए, जिस नोटिस का मीनाक्षी जी के वकील ने जवाब दिया FIR दर्ज ही नहीं हुई। दो मुद्दे, FIR दर्ज नहीं हुई, दूसरा कौन है कांग्रेस के घर का भेदी? यह सवाल उठना लाजमी है और कहीं ना कहीं भाजपा को इसे भी संबोधित करना पड़ेगा। कल चुनाव आयोग के सामने पार्टी के सचिन पायलट भी थे। बकौल सचिन पायलट, उनका कहना है कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब बिना कोई कारण बताए कोई नामांकन को रद्द किया जाता हो। हमने सब देखा था दोस्तों ज्ञानेश गुप्ता का रवैया राहुल गांधी के खिलाफ। हमने सब देखा कि किस तरह से चुनावों की ठीक एक महीने पहले SIR की प्रक्रिया कराई जाती है, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो। सुनिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं सचिन पायलट। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना कारण, बिना कोई कारण बताए हुए केस को रिजेक्ट किया। नॉमिनेशन पेपर को हमारे उम्मीदवार पर कोई FIR नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए। समय पर समय मांगा। निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए है और हम सब यहाँ पर आए आवेदन देने के लिए। लिखित में हमने 2 घंटे पहले बताया था, ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। हम किसको कंप्लेन करेंगे? इस लोकतंत्र में हमारी वो सीट जो हम जीत रहे थे उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार तारे सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना। तो जैसे ही कुछ देर पहले मैं आपके सामने कह रहा था, चुनाव के ठीक पहले प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, इसलिए SIR की निष्पक्षता पर सवाल उठ जाता है। बंगाल में क्या हुआ था? 27 लाख लोग वोट ही नहीं दे पाए थे। वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार दे देना। 27 लाख के मायने को समझता है सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया को जायज ठहरा दिया। विपक्ष की हालत इस वक्त बहुत दयनीय है दोस्तों। चुनाव आयोग के जरिए पूरी प्रक्रिया जो है उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ गया और अब मीनाक्षी नटराजन का मामला यह वाकई लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन माना जाएगा। और दूसरी तरफ बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर किस तरह से TMC के सांसद जो हैं वो भाजपा में आ रहे हैं डर और धमकाने के जरिए। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है मगर वहां दिल्ली पहुंच जाते हैं TMC के सांसदों से मुलाकात करने। इससे पता चलता है कि भाजपा की प्राथमिकता क्या है, उसके जहन में क्या चल रहा है। और मैं आपको बता दूं आज इस पूरे मामले को लेकर माहौल बहुत गर्म रहेगा। आप तक खबरें मैं लगातार पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।